दोस्तों स्ट्रेटजी के में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं 12 नवंबर 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अभी हाल ही में डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितना जल स्तर गिरा है, यानी कि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स, और उन्हें दावा किया है कि राजस्थान के भूभाग में कुल कितना जल स्तर गिरा है। यानी कि देखिए दोस्तों, अब दिन प्रतिदिन औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, लोग भूजल का अतिदोहन करते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए स्वाभाविक है, अगर बढ़ती जनसंख्या है तो संसाधन की उतनी ही तीव्र गति से खपत होगी। आज देख लीजिए, आज पानी धरती की गहराइयों में चला गया है, और अब ट्यूबवेल खोद के लोग पानी निकाल रहे हैं, और उनका अति दोहन करके आज स्थिति ऐसी आ गई है कि कई जगह तो कुएं अब वीरान भांति की जगह नजर आते हैं। और वहीं खासकर देखें तो अब बारिश होते हुए भी लोग पानी का अति दोहन करते हैं, जिसके कारण जल स्तर गिरता जा रहे हैं। और डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इस साल राजस्थान में कुल 4 मीटर जल स्तर गिरा है। तो क्या है, देखिए इस बारे में रिपोर्ट क्या कहती है कि इस वर्ष देश भर में 437.6 अरब घन मीटर भूजल रिचार्ज हुआ है। यानी कि इस वर्ष देश में जो वर्षा हुई है, इससे 437.6 अरब घन मीटर भूजल रिचार्ज हुआ है, और इसमें से 239.16 अरब घन मीटर, यानी कि इसका 437.6 का अगर परसेंट निकालें तो 61% है, जो कि कुल 61%, जो कि इसका कुल 437 का 239.16 अरब घन मीटर है। तो यह क्या है कि पानी जमीन से सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए निकाल जाती है। यानी कि ये कुल तो 437.6 अरब घन मीटर है, और इसका कुल और इसमें से अगर निकाले 239.16 अरब घन मीटर, जो कि पानी जमीन से सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक इस्तेमाल हो जानी है। यानी कि 61% तो पानी सीधा के सीधा इन 3 क्षेत्रों में पूरा हो जाते हैं। और ये देखिए तो रिपोर्ट क्या कहती है कि डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में, यानी कि इसमें देखिए विशेषकर पश्चिमी सेक्टर को इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में जल स्तर 4 मीटर और नीचे चला गया। यानी कि जो पहले था उससे तो और नीचे चला गया, क्योंकि देखे तो अब लोग पानी का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जितना है उतनी मात्रा से जितने आवश्यकता उससे भी ज्यादा अब उपयोग करने लगे हैं। और इसमें एक तथ्य और देखें तो जोधपुर के खारा में भूजल स्तर, यानी जोधपुर में कोई जगह है खारा, और वहां पर भूजल स्तर देखें तो जमीन की सतह से 130.77 मीटर तक नीचे चला गया है। यानी कि देखिए बहुत ही ये नाजुक की बात है कि इतना जल स्तर गिर गया है, तो बहुत एक चिंताजनक की बात है। तो हमें कुल मिला के ये देखना चाहिए कि हम पानी का सीमित प्रयोग करें और भविष्य को देखकर उसका उपयोग करें, क्योंकि आने वाली भावी पीढ़ी भी इस उपयोग कर सके। वही आज का अगर दूसरा प्रश्न देखें तो राजस्थान के किस व्यक्ति को अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह हमारे राजस्थान के हैं डॉक्टर श्री बंसीलाल बाबेल जी को। तो क्या है इनके बारे में देखें तो ये हमारे प्रतापगढ़ के निवासी हैं और वित्तवेत्ता हैं एवं पूर्व उप शासन सचिव हैं गृह विधि। डॉक्टर बंसीलाल बाबेल को अनु विभाग के अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और देखिए क्या है इसके बारे में, तो यह 73वें अणुव्रत अधिवेशन में 13 पंथ संघ के 11वें आचार्य महाश्रवण
श्रमण की स्मृति में चिन्ह प्रशस्ति पत्र प्रदान कर डॉक्टर बाबेल का अभिनंदन किया है। यानी कि दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत ही कम मिलते हैं, पर क्या होता है कि अधिकांश एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखे जाते जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, वो भी एग्जामिनर ऐसे प्रश्न डालते हैं। क्यों डालता है? क्योंकि जो उनको भीड़ कम करें। अब देखिए, अब सिलेबस में होता सिलेबस होता और है, और परीक्षा में देखें तो प्रश्न कुछ अलग ही टाइप के आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमको हर एक ने प्रश्न ऐसा तैयार करना ही चाहिए। भाई आगे इसका तीसरा प्रश्न देखें तो अब देखें तो ट्रांसजेंडर्स को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन बनी है? यानी कि दोस्तों यह एक बहुत ही विश्वसनीय कार्य है, जो कि इन लोगों को भी अब ये हमारे विश्वविद्यालय में उनको अब प्रवेश मिलेगा। उनको भी वो भी अब सीख सकेंगे, वो भी अब शिक्षित बन सकेंगे, और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी वो भी अपना अब नामांकन करा सकेंगे। तो यह हमारे देश की यह करने वाले सबसे बड़ी कारनामा है। ये जो हमारे राजस्थान की जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर हैं, जो कि ट्रांसजेंडर्स को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी है। तो पहली कौन सी है? तो प्रथम है यह हमारे भारत में बेंगलोर यूनिवर्सिटी है, जो कि ट्रांसजेंडर्स को प्रवेश देने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। और वही पूरे देश में देखें तो यह है हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है। तो क्या है इनके बारे में देखें तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने ट्रांसजेंडर्स वर्ग को समान विश्वविद्यालय में प्रवेश देने के लिए इन शैक्षणिक सत्र में उनके लिए प्रवेश आवेदन पत्र में अलग से एक कॉलम होगा। तो देखिए, तो राजस्थान में हर वर्ष 20 नवंबर को किन्नर दिवस मनाया भी जाएगा, ये सरकार ने घोषणा की है। और क्या है देखें इसके बारे में, तो ट्रांसजेंडर्स को राज्य में होने वाली भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में 4% आरक्षण भी इनको प्रदान किया गया है। और वर्तमान में देखें तो कॉलम में मेल व फीमेल के 2 कॉलम होते हैं, और अब सरकार ने अब तीसरा भी कॉलम इसमें जोड़ दिया गया, जिसका अब मेल फीमेल व अब तीसरा कॉलम किरण नाम से भी शो होगा, जो कि इन लोगों को अब राज्य में होने वाले जो उनको भी शिक्षा का अवसर अब प्राप्त होगा। वो भी अब पढ़ लिख कर राज्य की सेवा में चयनित होंगे और देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। भाई आज का अगर तीसरा प्रश्न देखें तो देश की सबसे बड़ी वाटर टनल राज्य में किस परियोजना पर बनाई जा रही है? तो दोस्तों ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परवन परियोजना पर है, जो कि देश की सबसे बड़ी वाटर टनल परियोजना है। और पहली है जो कि उदयपुर में है, जो कि सही वाटर टनल है। वहीं इसमें अगर मुख्यतः देखें तो परवन परियोजना के तहत 8.7 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी जल प्रवाह भूमिगत टनल होगी, और इसकी खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। तो देखिए, तो यह इस परियोजना से 12 व झालावाड़ जिले को लाभ मिलेगा खासकर। वहीं आज का लास्ट प्रश्न देखें तो नेशनल टैक्सेशन अवार्ड में राजस्थान सरकार को 2 गोल्ड पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। यह कितने कैटेगरी में दिए गए हैं? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो क्या है इसके बारे में देखें आज का। तो अब नेशनल टैक्सेशन अवार्ड में राजस्थान सरकार 2 गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जो कि राजस्थान को 2 कैटेगरी में दिए गए हैं। तो कौन सी हैं 2 कैटेगरी में देखें। प्रथम देखें तो कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य में पहला गोल्ड प्राप्त हुआ है, और SGST या वैट कैटेगरी में ये दूसरा गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो क्या है देखिए इसके बारे में। तो नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राज्य को प्राप्त हुए 2 गोल्ड पुरस्कार हैं। वहीं देखें, वहीं आगे इसमें मुख्य तथ्य और देखें तो 9 नवंबर 2022 को टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 का घोषणा करते हुए राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य एवं SGST या वैट कैटेगरी श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। और देखें तो राजस्थान सरकार को स्टेट वैट श्रेणी में भी प्रथम स्थान आने पर गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो
तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।